नेक्स्ट लिखो ऑर्बिटल। ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ होने वाली है, हमने 10th में 9th में ये नहीं पढ़ा। तो हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल। तो इसमें लिखो ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस around the nucleus where probability of finding an electron is maximum. (90 to 95%). नेक्स्ट लिखो ऑर्बिटल्स do not define definite path for electron, rather they define probability of finding electron around the nucleus in various regions। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। अब तक हम समझते थे, बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। अब ये जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे एटम का, उसमें सबसे पहले क्या आता है ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट पे होगा ऐसा कहना मुश्किल है। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि इस रीजन में होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे आप घर से निकले हो, प्रोबेबिलिटी है कि आप इस कोचिंग सेंटर में ही होंगे, ठीक है प्रोबेबिलिटी है ये। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक क्योंकि कहीं और भी हो सकता है, उस दिन ये चला गया था कहीं और, एक्स्ट्रा क्लास थी ना तुम्हारी, तो कहीं और भी जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल क्या है, एक रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो ये किसको लेके आया है, हाइजेनबर्ग क्या बोलते थे कि आप सर्टेनली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम क्या है, तो आप एक अंदाज़ा बता सकते हो कि इस रीजन में हो सकता है, यहाँ कहीं होगा, वहाँ पे भी सर्टेन नहीं है, उस रीजन में भी सर्टेन नहीं है, लेकिन वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो हम ड्रॉ करते हैं ये, उस रीजन को ऑर्बिटल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ये मैं डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ डॉट्स, जहाँ मैं ज़्यादा डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की ज़्यादा है, जहाँ कम ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे कम है प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, अब सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट चला गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ ज़्यादा डॉट्स हैं मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल्स हैं ये। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं, इनकी शेप्स क्या होती हैं।
तो ऑर्बिटल होता है क्या? पहली बात तो न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सो इट इज़ अ रीजन। पहली बात तो है वो रीजन है ऑर्बिटल। तो हम देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमको 4 ऑर्बिटल पढ़ने हैं SPDF। तो पहला हम S ऑर्बिटल की शेप देखते हैं। S ऑर्बिटल, इनकी जो शेप होती है ये स्फेरिकल होती है। S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। S ऑर्बिटल शेप में स्फेरिकल होते हैं। इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ये 3 एक्सिस हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। तो आप S ऑर्बिटल को कैसे ड्रॉ करोगे? इस तरह से। ये एक स्फीयर है, ध्यान रखना सर्कल नहीं है, स्फीयर है ये, ठीक है ना। ये S ऑर्बिटल की शेप है, स्फेरिकल। ओके, क्लियर बात है? S ऑर्बिटल स्फेरिकल। सेकंड, P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। P ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप। डम्बल कैसा होता है? तो ये 3 होते हैं, PX, PY और PZ। लिख लेते हैं, देयर आर 3 P ऑर्बिटल्स, PX, PY एंड PZ। ऊपर भी हम लिख लेते हैं, देयर इज ओनली 1 S ऑर्बिटल। देयर इज ओनली 1 S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल एक ही होता है, P ऑर्बिटल 3 होते हैं, PX, PY और PZ। इनकी शेप डम्बल होती है। कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। सर Z एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो X और Y रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस है बस वो एक। तो 3D के लिए? 3D, हाँ 3D के लिए 3 एक्सिस होता है ना। X, Y, Z। तो ये ना S ऑर्बिटल का हम एक लिख लेते हैं, साइन लिख लो पॉजिटिव। या तो वो पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा ही नेगेटिव होता है। S ऑर्बिटल, हाँ, ये ना वेव फंक्शन का साइन है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है ना। वेव होता है ना, जैसे वेव कैसे होती है? वेव ऐसे होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो एक्चुअली चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना, तो वेव या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे S ऑर्बिटल या तो पूरा पॉजिटिव होता है या पूरा नेगेटिव होता है, वेव है वो एक, ठीक है। तो ऐसे ही P ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, एक पॉजिटिव लोब, एक नेगेटिव लोब। हाँ लिख लो, या तो S पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। प्रैक्टिस कर करके वैसे मैं करा ही दूंगा, पर लिख भी लो। P ऑर्बिटल में देखो ये है X, ये ना एक डम्बल है, ये डम्बल बनाया मैंने, ध्यान रखना। ये 3 डायमेंशन में है डम्बल, ये इमेजिन कर पा रहे हो ना डम्बल? ये 3 डायमेंशन में है, ये इस तरह से, समझ गए ना? इस तरह से डम्बल होता है ना जैसे। सो ये एक बैलून की तरह आप समझ सकते हो, एक बैलून है ऐसे, छोटा सा बैलून, 2 बैलून जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये X एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये क्या हो गया? PX। एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया PX। सिमिलरली यहाँ पे एक बैलून ड्रॉ कर दो आप Y एक्सिस के अलॉन्ग, एक ऊपर एक नीचे, तो एक पॉजिटिव लोब, एक
नेगेटिव लोब, इसको क्या बोलेंगे, पी वाई। ठीक है ना। ये सारे ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशन में आएंगे क्योंकि रीजन है ना ये ऑर्बिटल, 2 डायमेंशन तो कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है ना, बैलून की तरह। फिर हम पी जेड कैसे ड्रॉ करेंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना। ये जेड एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना। यस जेड एक्सिस के लॉन्ग एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब, इसको हम बोलेंगे पीजेड। पी जेड। तो क्योंकि 3 होते हैं पी ऑर्बिटल तो 3 ड्रॉ कर दिए, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, लोब्स का ध्यान रखना है। इसकी जो सी साइड पॉजिटिव है उसका भी वेवलेंथ भी पॉजिटिव है। हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हो गया, पी ऑर्बिटल क्लियर है। नेक्स्ट है सर उस साइड पॉजिटिव नहीं होगा डी ऑर्बिटल। क्या सर, पीजेड में उस साइड पॉजिटिव नहीं होगा दूसरे। ये राइट हैंड कार्टेशियन प्लेन ऐसे ही बनता है, वो बन लग जाएगा पता। ऐसे स्क्रू होता है, एक्स से वाई तुम फिंगर्स को क्रॉल करो, एक्स से वाई कर्ल करो, जो थंब है वो जेड की तरफ पॉइंट करना चाहिए। राइट हैंड कार्टेशियन रूल है ये। कराएंगे फिजिक्स मैथ में करा देंगे, अभी तो ड्रॉ कर लो, हमको ज़रूरत केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। ठीक है। डी ऑर्बिटल्स हमको नो केमिस्ट्री में इतना ही ज़रूरत पड़ना है। पी जेड क्या होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट्स इट, फिनिश हमारे लिए। उसके बाद इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है ना। फिजिक्स में वेक्टर्स आएंगे, वहाँ पे होता है एक्स क्रॉस वाई जेड, आई क्रॉस जे के होता है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, हमको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, हम देसी बंदे हैं सारे। ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, इनकी शेप होती है डबल डम्बल। डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बल इन शेप। डबल डम्बल मतलब 2 डम्बल, ये 5 होते हैं। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, 3 are axial, sorry 3 are non-axial, 3 are non-axial and 2 are axial। इसका मतलब ये है। जो 5 ऑर्बिटल हैं 2 सेट्स में डिवाइडेड है। तीन तो नॉन एक्शियल होते हैं, डी एक्स वाई, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ पहले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये होते हैं नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स। ये एक्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एक्सिस के बीच में होते हैं, इसलिए इनको नॉन एक्शियल बोलते हैं। ये एक्सिल के अलॉन्ग नहीं होते। इनकी हम शेप ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। तो डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। तो पहले हम नॉन एक्शियल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो नॉन एक्शियल कैसे है, मैं सारे एक्सिस ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डी एक्स वाई क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे, ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। तो पहला एक्सियल ऑर्बिटल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 45 डिग्री एंगल पे है ये। इसके जो 2 लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे हैं, इसलिए इसको नॉन एक्शियल बोलते हैं, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है ना ये, नॉन एक्शियल। इसमें क्या है, एक लोब पूरी पॉजिटिव होगी, एक लोब पूरी नेगेटिव होगी। ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ना तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा जब हम इनको ओवरलैप करेंगे। सर इसमें जेड एक्सिस नहीं ड्रॉ कर लो ड्रॉ, वो तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, ड्रॉ नहीं कर रहा मैं दिखाने के लिए, है ही जेड एक्सिस। तो ये है, ये क्या है, डी एक्स वाई। ठीक है।
फिर डी वाई जेड कैसे बनेगा, वाई और जेड, अब मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाई और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, ये है डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। अब ये ऐसा नहीं मतलब बनेगा, तो एक्चुअली ये अगर एक ही में देखोगे तो फिर यहाँ बनेगा ये जेड एक्सिस, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो वाई जेड तो फिर ऐसे यहाँ बनेगा ना, लेकिन ड्रॉ करना यहाँ थोड़ा इनकन्वीनियंट है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा इसलिए मैं तीनों अलग से भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ये होगा डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। फिर है डी एक्स जेड, एक्स जेड कैसे होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, ये है डी एक्स जेड, एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तीनों एक साथ ड्रॉ करने थोड़े इनकन्वीनियंट हो जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, डी एक्स वाई होगा एक्स वाई प्लेन में ना, ये मैंने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर दिया। और डी, ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये डी एक्स जेड प्लेन होगा ना, तो इस प्लेन में ऐसे, समझ में आ रहा है क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक लोब ड्रॉ करिए, दूसरी ड्रॉ करूँगा तो यहाँ नहीं कर पाऊंगा ड्रॉ, ये एक्स जेड प्लेन में है ना, है ना, तो ये डी एक्स जेड हो गया। ऐसे ही वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन है ना, तो यहाँ अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये डी वाई जेड हो जाएगा। ऐसे तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो ये ना इमेजिनेशन थोड़ी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी चीज़ ही है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, नॉन एक्शियल के बाद एक्शियल ऑर्बिटल्स। एक्शियल ऑर्बिटल्स में दो आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ऊपर एक चीज़ रह गई, यहाँ पे एक पूरी पॉजिटिव लोब और एक पूरी नेगेटिव, एक पूरी पॉजिटिव एक पूरी नेगेटिव। तो दो डंबल होते हैं डी के, एक पूरा पॉजिटिव होता है एक पूरा नेगेटिव होता है। एक्शियल ऑर्बिटल्स में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। सर ये इलेक्ट्रॉन के रीजन, हाँ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ पे है वो ये ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, ये बैलून है, बैलून 3 डायमेंशन में बैलून, तो एक पूरा पॉजिटिव लोब एक पूरा नेगेटिव लोब। ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों बोलते हैं इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई, इसको बोलते हैं ऐसे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डी जेड थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे, इसका शेप डबल डंबल नहीं होता। डी जेड स्क्वायर क्या होगा बताओ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। मैं जेड एक्सिस ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने ऊपर ड्रॉ किया इस बार जेड एक्सिस, तो ये डी जेड स्क्वायर है। इसमें ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया मैंने। इसमें जो एक लोब है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक ना रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, और जो वो लोब है उसका वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। दो रिंग है, एक ही रिंग है, वो रिंग है मतलब इस तरह से पूरा रीजन होगा ना, एक सर्कल नहीं है ना, मतलब हाँ, ये तो एक डंबल है और ये एक रिंग है, उसका कुछ थिकनेस तो होगा ना, सर्कल नहीं है ना वो। सर रिंग की थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है,
तो ये जो होता है ये पूरा पॉजिटिव होता है लोब और रिंग नेगेटिव होता है पूरा, ठीक है। तो ये सर्कुलर रिंग जो है, ये सर्कुलर रिंग इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे ज्यादा वहाँ पे जहाँ पे ये डबल और रिंग मीट कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पूरे रीजन में ही है ये चांस पाए जाने के, और बाइटल के अंदर कहाँ चांस है ऐसा नहीं कुछ होता, ठीक है। फिर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है और सर्कुलर रिंग है एक्स वाई। इसको ना बेबी सूदर और वाइटल बोलते हैं। बेबी बच्चों का खिलौना ऐसा होता है ना, बेबी सूदर और वाइटल। इसकी शेप बेबी सूदर शेप है। बाकियों की तो डबल डंबल है, डी की 4 डी डबल डंबल हो गए, ये बेबी सूदर है, ठीक है। तो 5 डी और वाइटल हो गए। नेक्स्ट एफ ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ एफ ऑर्बिटल कितने होंगे। ऊपर ऑर्डर जो चलता आ रहा है ऑर्बिटल्स का, एक सीरीज चल रही है। एस कितने थे 1 पी डी, एफ कितने होंगे 7 होते हैं, ठीक है ना, 7 होते हैं ये। तो इनकी जो शेप होती है कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक होती है। एफ ऑर्बिटल्स हैव कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक शेप। इनकी शेप कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक होती है, पत्ते की तरह। पत्ते की क्या शेप होती है कॉम्प्लेक्स। इसकी शेप आपको कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, बस इसकी कॉम्प्लेक्स होती है शेप, इतना ही काफ़ी, ठीक है। और देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स 7 होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल्स के लिए काफ़ी है। तो देखो यहाँ पे इस इमेज में इनकी शेप्स और क्लैरिटी से पता चलती है। एस ऑर्बिटल देख रहे हो ना, स्फेरिकल है शेप में, उसका सेंटर कहाँ है, एकदम ओरिजिन पे सेंटर है उसका, और एक स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल देखो 3 है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस। तो हम यहाँ मान लो इसको जेड मान लें, ये एक्स और ये वाई, तो ये पी जेड होगा, है ना। और ये क्योंकि एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा ना, फिर तो ये पी वाई और ये पी एक्स, 3 हो गए ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई के, एक जेड के। इसका शेप क्या है डी जेड स्क्वायर। देखो ये जेड एक्सिस है और ये एक्स और ये वाई। ये रिंग कहाँ पे है एक्स वाई प्लेन में, और जेड के लॉन्ग उसका लोब है, तो डी जेड स्क्वायर। ये क्या होगा बताओ, ये वाला, ये एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो कौन सा है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये किस में है, यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है ये किस में है, ये एक्स और वाई प्लेन में है ना। तो ये क्या है डी एक्स वाई। ये कौन से प्लेन में है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये कौन से प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। यहाँ क्लियर चल रहा है ना पता। तो ये डी वाई जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये कौन से प्लेन में है एक्स जेड में, तो ये डी एक्स जेड। इस तरह से 3 हो गए नॉन एक्शियल, ये हो गए नॉन एक्शियल, है ना, और 2 हो गए एक्शियल। क्लियर है ऑर्बिटल्स की शेप, ओके।